हरे कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको समुद्र मंथन की कहानी शॉर्ट में बता रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार बलि नाम का एक राजा था जो दैत्यों में सबसे बलशाली था, इसीलिए उसे दैत्यराज कहा गया। बलि ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर राज किया। उधर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवताओं के राजा इंद्र कष्ट भोग रहे थे। बलि की लगातार बढ़ती शक्ति से देवगणों में हलचल मच गई और वे भयभीत हो गए। आने वाली विपत्ति से निपटने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर प्राण रक्षा की गुहार लगाई। सभी देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि देवताओं और दैत्यों के बीच में संधि होनी जरूरी है। इसी के बाद देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। आप जानते हैं दोस्तों कि यह समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था। इस मंथन के दौरान मंदरांचल पर्वत को मथनी, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, परंतु इसके नीचे कोई आधार नहीं था, जिसकी वजह से जो मंदरांचल पर्वत था वो समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और अपने कवच के ऊपर मंदरांचल पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद देवताओं और दैत्यों ने मिलकर इस पहाड़ के द्वारा समुद्र का मंथन किया। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जो थे हलाहल विष, कामधेनु गाय, उचेश्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी अर्थात मदिरा, चंद्रमा, परिजात वृक्ष, पंचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विश्व निकला। उसकी ज्वाला इतनी तेज थी, उससे देवता और दैत्य सभी जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी गए, किंतु उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः उस हलाहल विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें महादेव या नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिवजी जी की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। यह अग्निहोत्री यानी यज्ञ की सामग्रियां उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मा आदि ऋषियों ने इसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु गाय का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक चमत्कारी गाय के रूप में किया जाता है, जिसमें दैवीय शक्तियां हैं। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह अश्वों का राजा है। 7 मुख वाले इस अश्व को इंद्रदेव ने रख लिया। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था। 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया और उनके सभा की प्रमुख नर्तंगना बन गई। समुद्र मंथन में 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल पर आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हस्त में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। इसके बाद 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया।
वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। परिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी। यह 11वें नंबर पर प्रकट हुए। इसे देवराज इंद्र द्वारा स्वर्ग में स्थापित कर लिया गया। परिजात के फूलों का देव पूजा में विशेष महत्व है। जल से उत्पत्ति होने के कारण देवी लक्ष्मी को भी परिजात के फूल अति प्रिय हैं। 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुए। इसे विष्णु भगवान ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है और यह शंख उनका सहोदर भाई है। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुई। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। भगवान धन्वंतरी जिस अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे, उसी अमृत के कलश के लिए ही तो ये सारा समुद्र मंथन किया गया था। यह अमृत पाकर दानव और देवता आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृतपान करवा दिया। दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप और किन कहानियों, कथाओं या फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वीडियोस लाएं। प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों और फैक्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, जल्द ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं।